रियाज भाई, फिर हम पहुंच गए हैं लक्सोर होटल में। बिल्कुल। पता नहीं ये लक्सोर है या लक्सोर है, क्या है ये? लक्सोर। लक्सोर है। और ये सामने आपको क्या नज़र आ रहा है? ये नजर आ रहा है स्फिंक्स। द ग्रेट स्फिंक्स। द ग्रेट स्फिंक्स। बिल्कुल रियाज भाई, इज्जत करें इसकी। ये देखिए कितना बड़ा है, होटल के बाहर इन्होंने बनाया हुआ है। ये किस तरफ को रियाज देख रहा था असल में? असल में ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरायन को देख रहा था। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात आपने की। ये इसके ऊपर वो नहीं पड़े हुए, वो जो वेव्स टाइप की थी, इसके ऊपर नहीं, एरोजन जो थी। हाँ बिल्कुल, वाटर एरोजन इसके ऊपर नहीं है हमारे भाई, असल में है। हाँ, इस पे नहीं है लेकिन असली पे है। लेकिन आप बताइएगा कि असली वाला जौन सा है वो स्फिंक्स कितने साल पहले बना है? वो जो रॉबर्ट शॉक हैं, उन्होंने रिसेंटली जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी, उन्होंने फाइंड किया कि 12,000 साल पुराना। 12,000 साल पहले, क्योंकि वो कह रहे थे कि कैटाक्लिज्म हुआ था, है ना? एग्जैक्टली। बिल्कुल। और वो जो ऊपर एरोजन के मार्क्स हैं वो बताते हैं कि वो वाटर और एयर एरोजन से हुआ है। और बारिशें इजिप्ट में कितने साल पहले से नहीं हुई थी? ये कब हुई थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 10-11 हज़ार साल पहले इतनी बारिश हुई। बिल्कुल, जब वो वाटर लेवल्स इंक्रीज हो गए थे, है ना? बिल्कुल। चलें, हम साथ साथ ना गाइड भी करते जाते हैं लोगों को। और ये जो है इन्होंने पिरामिड बनाया हुआ, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, एहराम मिस्र। एहराम मिस्र। बिल्कुल। ये क्या कहते हैं, किसने बनाया था ग्रेट पिरामिड? ये कहते तो ये है कि किंग खुफू है, खुफू ने उसके टाइम पे बने, बट इन रियलिटी अब इनको पता नहीं है। नहीं पता। तो ये बिल्कुल आप इसके बारे में ज़रूर स्टडी करें। ये एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उर्दू में तो अजूबा कहते हैं। बिल्कुल, ये एक इसको साइंटिफिक मिस्ट्री कहते हैं, और एक ये बड़ी एक जिसको आप कह लेंगे कि ये साइंसी मुअम्मा है। मुअम्मा है, बिल्कुल। हम लोग रियाज भाई मिस्र तो जा नहीं सके अब तक, लेकिन चलें इस बहाने उसका थोड़ा सा एक छोटा मॉडल देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है हमारे भाई। ठीक है रियाज भाई, मेरा ख्याल है इसके अंदर जाते हैं अभी। इसके अंदर चलते हैं। आप सब लोगों को ज़रूर ये हम लोग एडवाइस करेंगे कि आप इसके बारे में स्टडी करें, स्पेशली जो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं जो टॉप पे हैं, मेरा ख्याल 80 टन्स के हैं ना। बिल्कुल, वो ज़रूर आप स्टडी करें, कितने मिलियंस ऑफ स्टोन से बना हुआ ओरिजिनल, और किस तरह इसके ऊपर रिलीविंग चैम्बर्स हैं, और कैसे वो किंग चेम्बर है और क्वीन चेम्बर है, वगैरह वगैरह वगैरह। बस ये नॉलेज के लिए आपकी। अब हम चलते हैं लक्सोर होटल के अंदर। ठीक है, जल्दी आ जाएं रियाज भाई। हम ये वीडियो कोशिश करेंगे कि ज़रा छोटी बनाएं, ताकि आप लोगों की अटेंशन स्पैन, आजकल हम सबका कम हुआ है, तो बेहतर है कि हम लोग छोटी बनाएं। और ये देखें, ये क्या है रियाज भाई, इसके बारे में मैं बताऊं? बिल्कुल बताएं हमारे भाई। ये गॉड न्यूबिस है। और जब किंग तूतनखामुन की ग्रेव इन्होंने फाइंड की थी इंटैक्ट 1922 में, तो गॉड न्यूबिस भी फाइंड किया था उन्होंने अंदर। और ही वॉज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द ग्रेव, वो देख रहा था ग्रेव की तरफ। तूतनखामुन वो गार्ड था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है गॉड न्यूबिस। इस तरह के दो हैं यहाँ पर एंट्रेंस पे। आए रियाज भाई, अंदर चलिए। और ये स्केल्ड स्टैचूज हैं इनके। रियाज भाई, मेरा ख्याल है ये खुल जा सिम वाला नारा इधर नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम लोग को खुद जान लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। रियाज भाई, अब मैं आपको फेवर रिटर्न करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जी, आइए रियाज भाई, आइए। ये देखें रियाज भाई, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे तूतनखामुन की ग्रेव में, है ना? बिल्कुल। और ये देखें, ये गॉड न्यूबिस है। ये गॉड न्यूबिस, और ये देखिए स्टोन पे आर्ट इन्होंने बनाई है, बड़ी बेहतरीन किस्म की। और हम इस वक्त अंदर हैं, बिल्कुल इस तरह ही है। मैं थोड़ा सा बड़ा छोटा करके दिखाता हूँ नहीं, इनफैक्ट ये देखें, ये बिल्कुल लक्सोर है, इसी तरह का सिटी है ना? बिल्कुल। ये स्टैचूज गिरे हुए फाइंड किए थे इन्होंने, उसके बाद उनको इरेक्ट किया। ये तो स्केल्ड है, वो इससे भी बहुत बड़े है ना रियाज भाई? बिल्कुल। आए रियाज भाई। और हम इस वक्त पिरामिड के अंदर हैं, पिरामिड होटल के। ये देखें, ये कैसा ज़बरदस्त नज़ारा है रियाज भाई। रियाज भाई, महसूस हो रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा।
ये एक ऐसी जगह है जिससे हम बहुत महसूस हो रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारा सारा जो जोक है और मजाक है वो सारे गायब हो गए हैं। हम लोग बिल्कुल मेस्मराइज्ड हैं कि किस तरह की क्या हिस्ट्री है इजिप्ट की। रियाज भाई इतनी ज़बरदस्त, इतनी पुरानी, कितनी पुरानी रियाज भाई आप बताइएगा ये कितनी पुरानी हिस्ट्री है अंदाज़न? नॉर्मली तो 4 से 5 हज़ार, लेकिन अब अंदाज़न ये 10-12 हज़ार साल के करीब पुरानी। 10-12 हज़ार साल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल आप ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो है उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, तहकीक कीजिएगा। सिर्फ एक नहीं, जो बाकी जो 2 हैं वो एक शख्स हैं रॉबर्ट बोवाल, वो बिल्कुल रियाज भाई के बहुत बड़े फेवरेट साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन उन्होंने एक थ्योरी बनाई है कि ये जो तीनों हैं गीज़ा प्लेटो पे, ये 3 पिरामिड्स, ये ओरायन बेल्ट की स्टार्स को उसको मिमिक करते हैं, उसी डायरेक्शन में हैं, उसी ओरिएंटेशन में हैं जितने जब वो ओरिएंटेशन में थे 12,000 साल पहले। तो जो कि प्रूफ करता है, जो कि प्रूफ खैर बहरहाल ये मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन वो इंडिकेट करता है कि ये कम से कम 10-12 हज़ार 13 हज़ार साल पुरानी हैं। रियाज भाई चले हैं रियाज भाई, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। चलें रियाज भाई ऊपर आइएगा, अब हम एस्केलेटर लेके ऊपर चलते हैं। ऊपर कह रहे हैं कि किंग तूतनखामन से रिलेटेड कुछ चीज़ है, देखते हैं क्या है। रियाज भाई करीब आइएगा। किंग तूतनखामन जो है 1922 में डिस्कवर जब किया था इनकी ग्रेव को, तो ये वाहिद इंटैक्ट ग्रेव फाइंड की है इन्होंने आज तक। बिल्कुल उमर भाई आपने ठीक फरमाया, इससे पहले तमाम प्लंडर हो चुके थे और फिर उनको फाइंड किया गया था। बिल्कुल, ये अपनी ओरिजिनल हालत में 3500 ईयर्स के बाद फाइंड हुई थी। रियाज भाई सील भी इंटैक्ट थी इसकी। ये देखें रियाज भाई कितना खूबसूरत बनाया है, देखें क्या मंजर है। ये देखें रियाज भाई, मेरा ख्याल है कि अब तक की हमने जितनी जगह देखी हैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हमने नहीं देखी कोई। इस बात में मैं रियाज भाई से एग्री करूंगा कि ये बेहतरीन जगह है और इधर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप इजिप्ट नहीं गए तो कम से कम इधर कुछ चीज़ें आपको बेहतरीन नज़र आएंगी। वो देखें, वो सामने रियाज भाई क्या लिखा हो, किंग टूथ्स, यानी किंग टूथ्स की चीज़ें। ये देखें रियाज भाई, ये क्या बेहतरीन है। आप ये देखें रियाज भाई, क्या इजिप्शियन मॉडर्न मार्बल है ये। बिल्कुल, ये रियाज भाई इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स के बारे में बताएंगे कि कैसे डिसाइफर किया गया इनको। बेसिकली हायरोग्लिफ्स को 1814 में फ्रेंच स्कॉलर शैम्पोलियन ने दरियाफ्त किया था और पता चला था कि ये राइटिंग सिस्टम पूरा। बिल्कुल, और ये फिर उसके बाद वो क्या मिला था उनको, जो ग्रीक और बेसिकली हायरोग्लिफ्स की ट्रांसलेशन थी। बेसिकली एक स्टोन मिला था रोज़ेटा स्टोन 99 में, जिसको रोज़ेटा स्टोन कहते हैं, और इसमें बेसिकली ग्रीक्स इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स इन पैरेलल थे, जिनकी मदद से हायरोग्लिफ्स को ट्रांसलेट किया गया और डिसाइफर किया गया। बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने। तो अब ये जो हायरोग्लिफ्स हैं ये सारे के सारे डिसाइफर हो चुके हैं रोज़ेटा स्टोन की मदद से। लेकिन रियाज भाई वो जो दूसरी है, जैसे वो सिंध की है, क्या उसको कहते हैं? इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। हाँ जी, वो अभी तक वो जो उनके हैं अल्फ़ाबेट्स वो डिसाइफर नहीं हुए आज तक। नहीं हो सके आज तक। हाँ, उनको कोई रोज़ेटा स्टोन टाइप की कोई चीज़ नहीं मिली है अभी तक नहीं मिली। बिल्कुल। तो रियाज भाई वो देखिए, वो लिखा हो किंग टट्स, और इस तरफ अगर आप किंग टट्स के बाएं जानिब देखेंगे तो स्क्रीन पर वही डिटेल्स आ रही हैं जो हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में दरियाफ्त किया। बिल्कुल, हॉवर्ड कार्टर ने ये इसके मेरे ख्याल है 4 थे चेम्बर, जिसके बाद ये, हाँ जी वो देखें बता रहे हैं कि उसकी मम्मी 4 चैम्बर्स के अंदर थी, 5th में थी आई थिंक। और इसके अंदर सॉलिड गोल्ड का
इन्होंने वो बनाया हुआ था पूरा, उसका एक क्या कहेंगे, मुजस्समा, एंक्लोजर, एंक्लोजर सॉलिड गोल्ड का 22, आई डोंट इवन रिमेंबर, आई थिंक 220 पाउंड्स था शायद। एग्जैक्टली। तो इसकी, आइए रियाज भाई, ये किंग टूथ्स की कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये रियाज भाई असली तो नहीं लग रही, लेकिन ये इस तरह फाइंड किया था। ये रेप्लिका हैं इनमें से मोस्टली चीज़ें। ये देखें, ये हावर्ड कार्टर जो है उसकी पुरानी पिक्चर, जो वो इंक्लोजर ओपन कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ। और ये देखें ज़रा, ये जब दरियाफ्त हुआ था। और ये स्टैचूस हैं छोटे छोटे, और स्क्राइब या ऑफ स्क्राइब। ये देखें, ये इस तरह जो किंग्स हैं शिकार किया करते थे, है ना रियाज भाई, ये दिखाने की कोशिश की है। इसी तरह के सारे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, मुजस्समे मिले थे। और ये मेरा ख्याल है दुकान है जहाँ से आपको ये चीज़ें मिल सकती है, लेकिन इस वक्त क्लोज लग रही है मुझे। ये देखें, ये जो है एंजल्स, अब इसका नाम मुझे भूल गया है, ये प्रोटेक्ट कर रही थी 4 कॉर्नर से किंग टूथ्स की ग्रेव को, है ना रियाज भाई। और ये देखें, ये कैट, इसका भी नाम है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा रियाज भाई, लेकिन बहरहाल ये देखें। रियाज भाई कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा, बहुत रॉयल। आप ये सोचिए कि जब आप असल में जाएंगे इजिप्ट में, तो फिर कैसा फील करेंगे? आई थिंक दैट वो बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बिल्कुल, और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक ऐसी ख्वाहिश है जो हम अपने दिल में लिए, दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहते। बिल्कुल, इसे पूरा करना चाहते हैं जल्द अज जल्द। रियाज भाई, ये किंग टूथ है, इनका ये गोल्डन मास्क है, ये फाइंड किया था इन्होंने 1922 में। इनको हाई कर दें, हाय हाई किंग टूथ। हाय किंग टूथ। जितने लोग भी गए थे उसके अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ख़त्म हो गए थे। तो अब ये कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में रियाज भाई, हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल। और इधर आप देखेंगे हॉवर्ड कार्टर जो इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये देखिए, की ओरिजिनल तस्वीर। ये जो ये रिमूव कर रहे थे ऊपर से, ये आई थिंक केमिकल्स लगा के इन्होंने रिमूव किया था। ये शराउट सा था ब्लैक कलर का। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और ये क्रुक और फ्रेल है, ये इनकी रॉयल साइन था क्रुक और फ्रेल का। और ये दरमियान में इसके वो था, स्कैरब था। और ये जनाब लेटे हुए हैं हेलमेट मास्क पहन के। ठीक है राज भाई, राज भाई मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म हो गया। अब हमने काफ़ी समराइज़ कर दिया है कि ये क्या इजिप्शियन हिस्ट्री है। आप कुछ और अगर फरमाना चाहें तो बिल्कुल आप, मैं तैयार हूँ आपकी बात सुनने के लिए। पहले भी इतना सुन ही लेता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, तो थोड़ा और भी कर लूँगा। कह रहे हैं, बोले। मेरा ख्याल है कि ये इतना काफ़ी है मार भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो अब जो है वो हम अब तुम्हारे हवाले हिस्ट्री साथियों, बिल्कुल, तो ज़रूर इसको पढ़ें, और इससे ज़्यादा बेहतरीन हिस्ट्री ऑफ टाइम आपको नहीं मिल सकती। ओके जी, बाय बाय। बाय।